नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। क्या आजादी के बाद भारत के राष्ट्रीय नायकों को नजरअंदाज किया गया? क्या आजादी के बाद भारत के राष्ट्रीय नायकों को एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बल्कि एक परिवार विशेष के चर्चे से, एक परिवार विशेष के चश्मे से देखते हुए क्या उन्हीं को सम्मान दिया गया? ये सवाल आज नहीं, बार बार उठता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सवाल को बार बार उठाते रहे हैं। जिस तरह से अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के, जिस तरह से सरदार पटेल को लेकर के, उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए जब जब मोदी सरकार ने कुछ कदम उठाए, तब तब मोदी सरकार ने कांग्रेस पर यह प्रहार किया कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने की जो है पूरी राजनीति करी। आज एक बार फिर यह मौका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश में थे, और आज जैसा कि आप जानते हैं, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज उनका 101वीं उनकी जन्मतिथि है, उनकी आज जयंती है। और इस मौके पर आज एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में, एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका लोकार्पण किया, देश के नाम समर्पित किया। अब इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में मोटे तौर पर मूल रूप से 3 बड़ी प्रतिमाएं हैं, 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं। उनमें एक अटल बिहारी वाजपेयी की है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, और इसके अलावा 2 प्रतिमाएं जो हैं वो दीनदयाल उपाध्याय और एक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा है। अब जब इनका लोकार्पण हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा, जो भारत था जिसको एक परिवार विशेष से जुड़े नायकों के उनके प्रतीकों में बांध कर रख दिया था, भारत अब उससे आजाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि एक परिवार का जैसे बंधक बना दिया गया था भारत को, क्योंकि हर जगह एक ही परिवार का नाम होता था। अब इशारा साफ है। इशारा किस तरफ है? इशारा नेहरू गांधी परिवार की तरफ है। आपको याद होगा जब पिछले दिनों मनरेगा में परिवर्तन करके उसे जी राम जी किया गया, तब भी यह मामला संसद में भी उठा था। और तब संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि इनको नाम जो है बदलने की इनको सनक है, और यह भी कहा गया कि महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज एक बार फिर यह मुद्दा उठा, और आज जो मुद्दा उठा वो सैम पित्रोदा ने उठाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में विशेषकर कांग्रेस पर प्रहार किया इस मामले को लेकर, और उन्होंने कहा कि एक परिवार का बंधक बनाकर रख दिया इस देश को। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में भारत के राष्ट्रीय नायकों को दरकिनार किया गया आजादी के बाद? और आज जब राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर बीजेपी या जनसंघ या आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले 3 नायकों की जब प्रतिमाओं का लोकार्पण किया गया, तब उस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने यह कहा कि इसको राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल क्यों कहा जा रहा है? इसको आरएसएस प्रेरणा स्थल कह दो, इसे बीजेपी प्रेरणा स्थल कह दो। लेकिन ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नहीं है, क्योंकि ये दरअसल एक ही पार्टी के, एक ही विचारधारा से जुड़े 3 लोगों की प्रतिमाएं हैं। और अगर ये सच है तो फिर सवाल उठता है कि क्या नेहरू जी की प्रतिमा कहीं लगेगी तो उसके साथ आप राष्ट्रीय, क्या उससे आप प्रेरणा नहीं ले सकते? राजीव गांधी की कहीं प्रतिमा लगेगी तो क्या आप उसे राष्ट्रीय नाम नहीं दे सकते? AIMIM के नेता तो और 2 हाथ आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि दरअसल पंडों का सम्मान किया जा रहा है, पंडों का। उन्होंने कहा 3 ब्राह्मणों की मूर्तियां लगाई गई हैं। तो इस तरह के तमाम विरोध प्रतिरोध हो रहे हैं। दो टूक में आज इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, मेरा आज का शीर्षक विरासत को सम्मान, नाम पर संग्राम। जी हां, जिस विरासत को मैं कहता हूं, अगर दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके योगदान के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो एक बार जानकर पढ़िएगा। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी
कश्मीर को भारत से, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उनकी मृत्यु भी रहस्यमय तरीके से हुई और इसीलिए बीजेपी लगातार ये कहती है जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो सवाल यह है कि जिन नायकों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, भले उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन इस देश के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनकी प्रतिमा लगाने पर क्या उनको हम जाति के नजरिए से देखेंगे, उनको राजनीति के नजरिए से देखेंगे, या ये वास्तव में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है क्योंकि ये राष्ट्र के महानायक हैं? इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा प्रधानमंत्री को सुन लेते हैं आज उन्होंने क्या कहा और जो विरोध के स्वर उठे वो भी सुनिए। आज लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। साथियों, कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया और यहां यूपी में सपा वालों ने भी यही दुस्साहस किया। लेकिन भाजपा ने बाबा साहब की विरासत को मिटने नहीं दिया। आज दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ उनकी विरासत का जयघोष कर रहे हैं। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। तो एक ही परिवार का नाम, एक ही परिवार का गौरवगान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और कहा कि इस प्रवृत्ति से देश बाहर निकल रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यह मामला एक तरफा नहीं है। जब मनरेगा का नाम बदला था तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था इनको नाम बदलने की सनक है, और उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद के अंदर आंकड़ों के साथ गिनाया कि आखिर आजादी के बाद नेहरू गांधी परिवार के नाम, एक ही परिवार के नाम, कितनी कितनी योजनाएं, कितनी कितनी स्कॉलरशिप, कितनी जो है वो सम्मान, ये सब जो है उनके नाम किया गया। उन्होंने गिन गिन कर, उन्होंने एक एक करके गिनवाया। तो उसको भी सुन लेते हैं जरा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, शिवराज सिंह चौहान ने क्या जवाब दिया, और आज की डेवलपमेंट के बाद, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं हैं, सनक में मोदी सरकार नहीं है। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है, माननीय अध्यक्ष महोदय। कितनी योजनाओं के नाम,
महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। कुछ पढ़ा है इन्होंने अपने ही इतिहास के बारे में, अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में? सुनते अटल जी क्या कहते थे राजीव जी के बारे में। अपमान इन्होंने अडवाणी जी का किया है, अपमान इन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी का किया है। इनके अपने तो कोई नायक है नहीं, न थे, न है, न रहेंगे। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। तो सुना आपने। चलिए इसी पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देता हूं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी जी। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ कपीश श्रीवास्तव जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवोदय टाइम्स के संपादक हैं। इससे पहले कि डिबेट आगे शुरू करूं, अगर असीम वकार मेरे प्रोग्राम को देख रहे हो तो हो सकता है वो कह सकते हैं कि ये जो है ये कैसा प्रोग्राम है, ये राष्ट्रीय प्रोग्राम नहीं है, ये तो जो है कायस्थ संगम चल रहा है। कपीश श्रीवास्तव, अक्कू श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, तो हर चीज़ को जाति के चश्मे से देखने से हमको आगे निकलना चाहिए। मुझे लगता है हर चीज़ को जाति, और ये महज संयोग है। कपीश श्रीवास्तव भले उनके नाम के आगे कुछ भी हो, अपनी पार्टी के वो प्रखर प्रवक्ता है, अक्कू श्रीवास्तव जी प्रखर पत्रकार हैं, तो यहाँ कोई जाति को देख कर नहीं आता है। तो ये बात सिर्फ क्योंकि AIMIM का कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे लगा उनको ये जवाब देना भी ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जैसे मैंने कहा प्रदीप भंडारी और संदीप त्रिपाठी, दोनों को आमने सामने लाएं। 1.5 मिनट में दोनों को दूंगा अपनी बात शुरू करने के लिए। प्रदीप भंडारी, आपसे सवाल यह है कि एक, आप योजनाओं के नाम बदलते हैं, जो पहले भी नाम उठा गांधी जी को लेकर के, आपके अपने नायक नहीं हैं। अभी जो पवन खेड़ा कह रहे थे कि आपके अपने नायक नहीं हैं, तो आप जो है या तो उन दूसरे जो नायक हैं, उनके जो नायक हैं, उनको आप उनकी विरासत को चुरा लेते हैं, या फिर आप अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों को देश पर थोपने की कोशिश करते हैं। बोलिए सर। अशोक जी, इंदिरा गांधी अरीना, इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर, इंदिरा गांधी स्टेडियम सोलापुर, इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना, इंदिरा गांधी विजयवाड़ा स्टेडियम, इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेमोरियल कॉलेज, ये कुछ मैंने नाम आपके सामने रखे हैं। ऐसे ही एक RTI एप्लीकेशन थी जिसमें जब कांग्रेस पार्टी को हमारे देश के महानायकों को सम्मान करने की बात आई तो 450 नाम कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी वाड्रा परिवार पे रखे, और इसका 10% नाम भी कोई स्कीम में, कोई रोड पे, कोई इंस्टीट्यूशन का ना महात्मा गांधी जी के ऊपर रखा, ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर रखा। तो जिनके लिए देश शुरू माता नेहरू गांधी वाड्रा परिवार से होता है और खत्म नेहरू गांधी वाड्रा परिवार से होता है, उन्हें देश के जननायकों का असली कंट्रीब्यूशन नहीं दिख सकता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अगर नहीं होते तो आज देश में जो हम आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन देख रहे हैं, उसकी विजन देश के सामने नहीं होती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अगर नहीं होते तो अंत्योदय, जिसके तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और गरीब की सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो नहीं सामने होती। बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को तो सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ही देश के नायक लगते हैं। इनके लिए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी देश के नायक नहीं, इसीलिए उनको भारत रत्न तक उन्होंने नहीं दिया था। ओके प्रदीप जी, आपके फिलहाल 1.5 मिनट हुआ। मैं थोड़ा डर गया था जब आपने इंदिरा जी के नाम की योजनाएं गिनानी शुरू करी, क्योंकि मुझे लगा आप सब गिनाने लगेंगे तो मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम जो उसी में खत्म हो जाएगा, इंदिरा जी के नाम की योजनाएं, और फिर राजीव जी और बाकी लोग तो गिनाने लगेंगे। तो मुझे लगता है मुझे देर रात तक ये पूरा शो करना पड़ेगा अगले दिन सुबह तक चलाने के लिए उन योजनाओं को, क्योंकि वो लिस्ट मैं भी लेकर बैठा हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं, जो आप गिना रहे हैं वो लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन संदीप त्रिपाठी,
संदीप त्रिपाठी, सवाल यह है कि भाई अगर जो है चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, ये भी तो नायक हैं, फिर कैसे आप कह रहे हैं इनके नायक नहीं हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके नायक, उनके नायक क्या देश के नायक हैं? दीनदयाल उपाध्याय ठीक है, उनकी संदिग्ध मृत्यु हुई और मृत्यु में किस किस के नाम है मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन वो राष्ट्र के नायक हैं, क्या परेशानी है? अटल जी तो देश के प्रधानमंत्री रहे भाई। जी, अटल जी की आज जयंती है, मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और राजगोपालाचारी जी का जो है आज पुण्यतिथि है, उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। देखिए सर, अभी हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, वो दूसरे के बच्चे को गोद लेके पप्पा बनना चाहते थे। पप्पा बनने के लिए बच्चा पैदा करना पड़ेगा, पप्पा बनने के लिए बच्चा पैदा करेंगे तभी तो नाम रख पाएंगे ना। अब भैया आपने इतना बताया, इसका मतलब है कि ये सारा काम हमने किया है। आप नाम बदलने की जरूरत आपको तभी पड़ती है क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है। दूसरे के बेटे को अपना बेटा बनाना है, इसलिए नाम बदलने की जरूरत आपको पड़ती है। लगातार आप ये कह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी का बड़ा सम्मान। अरे आपकी विरासत देखिए, जिस पुरखों की बात करते हैं, ये पुरखे सारे, जितने सारे पुरखे हैं आपके, इन सब ने भीमराव अम्बेडकर जी का पुतला जलाया, सरदार पटेल जी का पुतला जलाया। आज आपको पटेल जी अच्छे लग रहे हैं, आज आपको अम्बेडकर जी लग रहे हैं, उनकी विचार की अच्छी नहीं लग रही है। उनके विचार आज भी आपको कोसते हैं, आप उनके कोसों दूर भागते हैं क्योंकि आपको मनुवाद अच्छा लगता है, सामंतवाद अच्छा लगता है। अम्बेडकर जी का वो दलितों के प्रति संघर्ष आपको अच्छा ना लगा है, ना लगेगा। और एक बात मैं ये कह रहा हूं कि अभी बात आप कर रहे सरदार पटेल जी के नाम पर, अरे सरदार पटेल जी के नाम अभी स्टेडियम का नाम लिया। एक स्टेडियम था अहमदाबाद में, हमारा एक गुजराती पंडा आया, वो नाम बदल के अपना नाम रख लिया, अपने जिंदा रहते। अरे भैया एक स्टेडियम बना लेते, अपने नाम से बना के रख लेते, नाम बदलने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, या हो नहीं पा रहा है, आपको सिर्फ दूसरे के बच्चे को गोद लेना है। ओके संदीप त्रिपाठी, एक मिनट, मैं प्रदीप जी 1 मिनट आऊंगा। संदीप त्रिपाठी, मैंने आपको 1.5 मिनट दिए थे, मैं उसमें आपको बीच में नहीं रोकना चाहता था, लेकिन आपने एक बहुत आपत्तिजनक और असंवेदनशील बात करी। मैं यहां पर विरोध दर्ज कराना चाहता हूं और मुझे लगता है देश के लोग देखें। कोई व्यक्ति बच्चा गोद लेता है तो आप उसका मजाक बना रहे हैं? देश में बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो बच्चे गोद लेते हैं और उतनी ही प्यार से, उतने ही ममता से पालते हैं। तो आपने जो बात हल्की बात करी ना, उस हल्की बात को आइंदा मेरा अनुरोध है कि इतनी हल्की बात कहीं मत कहिएगा कि पप्पा बनने के लिए गोद ले लिया। जो लोग गोद लेते हैं ममता से भरकर लेते हैं, बहुत ममता के साथ पालते हैं। नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, नहीं 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 मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं संदीप त्रिपाठी मैंने क्या कहा? आवाज बंद करिए भाई, क्या मैं आज चिल्लाने के मूड में नहीं हूं। संदीप त्रिपाठी, मैं चिल्लाने के मूड में नहीं हूं। अगर आपने असंवेदनशील बात की तो आप इसको स्वीकार कीजिए, बात खत्म करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इतनी असंवेदनशील बात नहीं करनी चाहिए। और आप तो अपने आप को गांव का बताते हैं ना, आप भारतीय जो संस्कृति है उससे भी जुड़े हुए नहीं हो। वो बताता हूं कैसे। गांव में अपने ताऊ को भी बड़े पापा बोला जाता है, चाचा को छोटे पापा बोला जाता है। तो पप्पा बनने के लिए जरूरी नहीं है बच्चा पैदा करना पड़े। लोग अपने दादा को भी पापा समझ के प्यार करते हैं। तो प्लीज मेरा निवेदन है, ऐसी असंवेदनशील भाषा मेरे प्रोग्राम में आइंदा से ना बोलिए। प्रदीप भंडारी विषय पर जी। देखिए, दरअसल बात क्या होती है, जब आदमी जोश जोश में बात रखता है तो वो आधे तथ्य ही रखता है। इन्होंने आदरणीय सरदार पटेल जी की बात करी, ये शायद से भूल गए कि उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 189 मीटर्स का स्टैचू है, जो सबसे बड़ा स्टैचू है, जब उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विरोध करने कांग्रेस पार्टी आई थी। अगर कांग्रेस पार्टी को सच में सरदार पटेल जी से इतना प्यार होता तो कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाती। इनको ये तक नहीं पता कि सरदार पटेल जी के नाम पे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पढ़ लिख के नहीं आते। और अगर इनको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का इतना ही सम्मान था तो जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे दिया, परंतु जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कभी भी एक भी बार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं देख पाए। भारत रत्न देने के लिए पहली भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार को आना पड़ा, और उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन दिन 70 सालों तक ये नहीं बना पाए क्योंकि इनको नफरत थी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी से। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे भी पहली बार अगर किसी ने बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। 5 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ओपन चैलेंज अशोक जी,
जितनी स्कीमें इन्होंने नेहरू गांधी वाड्रा परिवार के नाम पे रखी हैं, क्या उसकी 5% भी महात्मा गांधी के नाम पे रखी तो बता दीजिए। ओके संदीप त्रिपाठी, एक बात जो उन्होंने सवाल उठाया उसका आप जवाब दें। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं और मैं बार बार पूछता हूं। अभी आपने सरदार पटेल का जिक्र किया, कृपया मुझे बताएं सरदार पटेल की प्रतिमा जो केवड़िया गुजरात में है, आज तक उस पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आज तक श्रद्धा सुमन अर्पित करने क्यों नहीं गया? क्या वो प्रतिमा नेहरू जी की प्रतिमा से ऊंची हो गई है, इसलिए तकलीफ है? एक व्यक्ति तो चला जाता, पूरे परिवार से एक व्यक्ति चला जाता, और कोई नहीं तो परिवार के बच्चों को भेज देते। अब तो परिवार के बच्चों को भी राजनीति में लाने की तैयारी हो, कम से कम एक व्यक्ति को भेज देते कि केवड़िया जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे देता। क्यों नहीं गया बताइए? अशोक जी, लोहा श्रद्धांजलि दिया था कि नहीं आपने? हमने दिया था सर। हमने मतलब गांव से गया था। हमने मतलब लोहा सर, लोहा नहीं, हमने मतलब आपने कहा हमने दिया था। एक मिनट, आपने कहा हमने दिया, हमने मतलब हम ये सामने शरीर खड़ी। नहीं, हमने मतलब क्या हुआ? हमने मतलब हम सभी कांग्रेस भाइयों ने, कांग्रेस के भाइयों ने लोहा दिया। हाँ, अच्छा, लोहा दिया। अच्छा। और सर उस लोहे को बेच के सर अभी आत्मनिर्भरता की बात हो रही थी, चाइना से मूर्ति बनवा कर ला रहे सर। कितने प्रेम है देखिए, और फिर बताएंगे चीन परस्त हमको। सर हम पटेल जी के बहुत सारे संस्थान हमने बनाए, पूरे देश में मूर्तियां बनवाई है। हम उनको दिल से याद करने वाले लोग, उनके सिद्धांतों पे दिल से याद करते हैं। ये सर मूर्ति के पास अगर केवड़िया चले जाएंगे, नहीं सवाल का जवाब दीजिए ना। एक मिनट, आप दिल से याद करते रहिए तो दिल से। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए आप। अभी मेरा सवाल अभी आ जाए ना। अभी आपने देखिए, मैं सरदार पटेल को नहीं लाना चाहता था, आप लाए हो, और आप लाए हो तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लाए हो तो मुझे बता दीजिए सरदार पटेल के नाम ये जो योजनाएं हैं, ये जो राजीव जी के नाम जो योजनाएं हैं, इंदिरा गांधी के नाम जो योजनाएं हैं, जो नेहरू जी के नाम योजनाएं, इनको आप दिल से याद नहीं करते। इनके लिए आपको इनकी योजनाएं नाम से लानी पड़ती हैं। इनको याद करने के लिए इनकी मूर्तियां बनानी पड़ती हैं। इनको याद करने के लिए आपको कनॉट प्लेस का नाम बदलना पड़ता है। लेकिन सरदार पटेल का नाम आएगा तो सरदार पटेल को दिल से याद करते हैं जी। उनकी मूर्ति में जाने की जरूरत क्या है? दिल से याद कर लेंगे घर बैठकर। गजब का डबल स्टैंडर्ड है। गजब की चिरकुटाई है आप लोगों की। जवाब लीजिए, बोलिए। अरे देखिए, अभी ये शब्द यूज करेंगे तो उससे ज्यादा हमको सर बहुत। बोलिए ना, चिरकुटाई कौन सा गलत शब्द है? चिरकुटाई कौन सी है? चिरकुटाई तो है, मतलब आप चिरकुट है। हाँ, नहीं आप अपने आप को, अरे आप चिरकुटाई कर रहे हैं, बोलिए अब आप। नहीं आप चिरकुट मत बनिए भाई, आप इतने बड़े चिरकुटाई में कौन सा गलत शब्द है भाई? आप तो पप्पा कर रहे थे, चिरकुटाई आपको गलत लग गया। चिरकुटाई कौन सा? आप यही दिक्कत है संदीप त्रिपाठी, आप गांव से नहीं जुड़े हुए ना। आप खुद को गांव वाला कहते हैं, लेकिन गांव से कट चुके हैं आपको। चिरकुटाई शब्द में कोई गलत नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, मैं 10 बार बोलूंगा चिरकुटाई शब्द। बोलिए, विषय पर मैं कह रहा हूँ कि चिरकुट है आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। देखिए सरदार पटेल जी के नाम पर अभी आपने कहा, सरदार पटेल जी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनकी शहादत हुई, अननेचुरल डेथ हुई, तो बिल्कुल सर अगर कोई प्रधानमंत्री रहेगा उसके नाम पर योजनाएं रखी जाएंगी। इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, उनके नाम पर योजनाएं रखी जाएंगी। नेहरू जी प्रधानमंत्री। अभी एक भंडारी जी ने सवाल पूछा हमसे कि आप 5% स्कीमों के नाम बता दीजिए जो आपने महात्मा गांधी के नाम पर रखा। सर हमने जो रखा था उसको तो आपने बदल डाला। आप 5% छोड़िए तो 16% के नाम बताइए। 10% योजना का नाम बताइए जो आपने महात्मा गांधी के नाम पर रखा। 10% अरे 70 सालों के बाद में देखिए, एक मिनट रुकिए, संदीप त्रिपाठी रुकिए, एक सवाल, संदीप त्रिपाठी सवाल लीजिए। ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में हार के बाद एक करके दोनों आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए क्योंकि सवाल नहीं लेंगे, ये चिल्ला चिल्ली होगी, सवाल नहीं लेंगे। संदीप त्रिपाठी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं होंगी, प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं होंगी। तो भैया प्रधानमंत्री तो इस देश के मोरारजी देसाई भी थे, प्रधानमंत्री तो इस देश के लाल बहादुर शास्त्री भी थे, लेकिन
लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर फिर से, और मैं कह रहा हूं अगर मैंने गिननी शुरू करी पूरी रात गुजर जाएगी। राजीव गांधी के नाम केंद्र की 16 योजनाएं हैं, लाल बहादुर शास्त्री के नाम कितनी हैं? इंदिरा गांधी के नाम 8 हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाम 4 है, कुल मिलाकर 28, और इनमें भी राजीव गांधी के नाम 16। तो सबसे लंबा टर्म किसका? राजीव गांधी का था क्या प्रधानमंत्री के तौर पर? और एक भी योजना जो है वो लाल बहादुर, वो तो प्रधानमंत्री थे ही नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई तो प्रधानमंत्री थे ही नहीं, पीवी नरसिंह राव तो प्रधानमंत्री थे ही नहीं, जिनका पार्थिव शरीर कांग्रेस के मुख्यालय में ने घुसने दिया था। आप बड़े प्रधानमंत्रियों की इज्जत की बात कर रहे हैं। नरसिंह राव का शरीर उनके देहांत के बाद कांग्रेस के मुख्यालय में ने घुसने दिया था, ताला लगा दिया था, ताला। तब याद नहीं आया कि प्रधानमंत्री थे वो। संदीप त्रिपाठी, ज्ञान ये किसी और को दीजिएगा। अशोक श्रीवास्तव के शो में ना ज्ञान देंगे तो आपके ऐसे वो तो सामने रखूंगा तथ्य कि शर्मिंदा हो जाएंगे, पानी भरेंगे और ऐसे चिल्लाते रहेंगे, मुझे मालूम है। इनको दिखाइए फुल स्क्रीन जरा, इनको आवाज बंद रखिए, इनको दिखाइए इनका जरा भाव भंगिमा देखा देश। इनको फुल स्क्रीन दिखाइए और इनकी आवाज बंद रखिए, इनकी भाव भंगिमा देखिए, दिखाइए जरा इनको। हाँ बोलिए, दिखाइए भाव भंगिमा दिखाइए अपनी। ये इनकी भाव भंगिमा है। हो गया सवाल जो पूछेंगे, चलिए हो गया। कपिल श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। इनको अनावश्यक रूप से चिल्लाने की आदत है। एक सवाल का जवाब मेरे नहीं दिया। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? फिर से कह रहा हूं, सारे इनके प्रधानमंत्री एक ही परिवार के प्रधानमंत्री होंगे और एक ही परिवार के प्रधानमंत्री के लिए सब कुछ होगा। और इन्होंने कितनी आसानी से कह दिया कि जब जो है सरदार पटेल की बात आई तो इन्होंने सरदार पटेल का कंपैरिजन कर दिया कि भाई इंदिरा गांधी के नाम पर तो इसलिए होगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी, और अगर सरदार पटेल की प्रतिमा नहीं बनी तो उनकी कोई जरूरत नहीं, वो प्रधानमंत्री थोड़ी थी। अंबेडकर के लिए कुछ नहीं किया तो जरूरत थोड़ी थी। कपिल श्रीवास्तव, कपिल जी, नाम की राजनीति होनी नहीं चाहिए। मेरा मानना है सारे राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों। लेकिन ये सच है ना, ये आप भी शायद स्वीकार करेंगे कि भाई इस देश में एक ही परिवार ने थोड़ी सब कुछ किया था। चाहे आजादी का संघर्ष हो या इस देश को आगे बढ़ाने, एक ही परिवार थोड़ी था। बोलिए। अशोक जी, बिल्कुल सत्य बात है कि पूरा देश जिस समय हम पराधीन थे वो अंगड़ाई ले रहा था हमारा देश आजाद होने के लिए, और सबकी कुर्बानियां इसमें हैं। हमारी मां बहनों ने कितने सुहाग उजाड़े हैं वो इस देश ने देखे, और बड़ा कष्ट होता है। आजाद भारत होने के बाद हमारे मुल्क में एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जाता है 3 महापुरुषों के नाम, और हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर के जो भाषण करते हैं वो उनसे कुछ प्रेरणा लेते ही नहीं। मैं अशोक भाई इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता। आप राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर उनकी प्रेरणा को छोड़ करके विपक्षी पार्टियों के क्रिटिसिज्म में जुटे हुए और तमाम विभूतियों में से कुछ विभूतियों को मरने के बाद भी लड़ा रहे, जो कि आपस में एक हैं। कभी वो पार्टी छोड़ के गए नहीं, कभी वो दिशा बदली नहीं, फिर भी आपको लगता है कि वो उनके नहीं है, वो आपके हो गए। ये बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि गोद भी तो आदमी बड़े ममत्व से लेता है। चलिए, अच्छा तो है कि कम से कम अपने पूरे ममत्व के साथ सरदार पटेल जी को गोद ले ली और नेहरू जी को लड़ा दिया। बात इस चीज की है कि जिनके पुरखों ने इस पूरी आजादी के अंदर उस स्वतंत्रता संग्राम में अपने नाखून तक नहीं कटवाए, आज वो प्रेरणा के स्थल पर खड़े हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और आपको एक बात का जिक्र कर दें, मैं अटल जी के नेतृत्व का दीवाना हूं, साफ आपके मुंह पे कह रहा हूं। लेकिन अटल जी को भी हम 2 हिस्से में देखते हैं। बिल्कुल, जब आजादी नहीं मिली थी तब
जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 का, उसमें उनके गांव बटेश्वरनाथ, उसमें एक कार्यालय फूका गया था, एक झंडा चलाया गया था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रेम वाजपेयी जो उनके भाई थे, भाई इनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। भाई आवाज नहीं आ रही इनकी। इनके पिताजी ने छोड़ दिया था। एक मिनट रुकिए कपीश जी, रुकिए, मुझे आपका एक मिनट कपीश जी रुकिए, मुझे आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे उसको ठीक करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जितना मैं अभी आपको सुन पाया, आपने कहा अटल जी के दो स्वरूप। सर, दो स्वरूप जो है ना, हर किसी की व्यक्ति के होते हैं। अगर मैं गिनवाने शुरू करी तो मुश्किल हो जाएगी। इंदिरा जी के भी दो स्वरूप थे। एक जब 1971 का युद्ध हुआ था, एक वो स्वरूप था, दूसरा इमरजेंसी वाला स्वरूप था। और नेहरू जी के भी दो स्वरूप थे। एक स्वरूप तो मैं टीवी पे कह भी नहीं सकता, उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, विदेशी मेहमानों ने लिखा है। मैं उस स्वरूप के बारे में बताना नहीं चाहता राष्ट्रीय टेलीविजन पर। तो दो स्वरूप जो है ना, दो स्वरूप, बहुत सारे लोगों के स्वरूप होता है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं प्रदीप भंडारी आ रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा लड़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं लड़वाना चाहिए। अरे ये बात जवाब, एक मिनट रुकिए भाई, रुकिए, बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं लड़वाना चाहिए महापुरुषों को, सब एक ही पेज पे थे। लेकिन क्या इस देश में आजादी के बाद आप महापुरुषों को पिक एंड चूज करेंगे? पिक एंड चूज करेंगे? मुझे नहीं पता। मैं अगर एक नाम लूं, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग यहां जानते होंगे। जानते होंगे तो अच्छी बात है। संदीप त्रिपाठी जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम सुना है? संदीप त्रिपाठी जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे? देखिए, बोलने वाले अब खामोश हैं। इतनी देर से चिल्ला रहे थे। एक छोटा सा सवाल पूछा, श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन है? नहीं पता, नहीं पता। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं पता। बाकी सब इंदिरा जी के लिए लड़ रहे हैं, राजीव जी के लिए लड़ रहे हैं, नेहरू जी के लिए लड़ रहे हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम आने पर चुप, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन है पता ही नहीं इनको। हेलो, ये इस देश का, हाँ हेलो, अब तो आपको आवाज ही नहीं आ रही होगी, मैं जानता हूं। संदीप त्रिपाठी गूगल कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही होगी, मुझे मालूम है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, एक मैंने स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिया तो हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। ये इनका असली चेहरा है, देश देखे। श्यामजी कृष्ण वर्मा देश के वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने विदेश की धरती पर त्याग किया और उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि मेरी जो पार्थिव देह है, मेरी जो राख है, वो हिंदुस्तान आए। लेकिन इस देश में जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे, तब तक श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां लाने वाला कोई नहीं था इस देश में। इस देश के बड़े बड़े गांधी परिवार के जो प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी ने एक स्वतंत्रता सेनानी की अस्थियां हिंदुस्तान, दिल्ली में लाने की, हिंदुस्तान में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और फिर आप बात करते हैं कि सभी का सम्मान करते हैं आप। प्रदीप वर्मा बोलिए। प्रदीप भंडारी, माफ कीजिएगा, प्रदीप भंडारी। अशोक जी, मैं आपके शो पे एक ओपन चैलेंज देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, राजीव गांधी कौन से खिलाड़ी थे जिनके नाम पे राजीव गांधी खेल अवार्ड किए गए? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी सांसद खेल पूरे के पूरे प्रतियोगिता की बात करी, तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सांसद खेल प्रतियोगिता की बात करी। राजीव गांधी कौन से खिलाड़ी थे जिनके नाम पे इन्होंने जाके राजीव गांधी खेल अवार्ड करे? क्या उन्होंने कोई अर्जुन अवार्ड जीता था? कोई उन्होंने देश को कोई मेडल जिताया था? ये थी इनकी परिवार की भक्ति। नरसिम्हा राव तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। क्या एक भी नरसिम्हा राव के लिए क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, जरा बता दे। प्रणब मुखर्जी तो कांग्रेस पार्टी को 40 साल दिए थे। सीडब्ल्यूसी की ऑफिशियल मीटिंग तक नहीं हुई थी उनकी डेथ को कमेमोरेट करने की, या उसके बाद में एक सद्भावना सभा ऑर्गेनाइज तक नहीं करी थी। ये क्या बात करेंगे? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे जासूसी कौन करता था? जवाहरलाल नेहरू करते थे कई ऑथर्स के साथ में। तो मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, बता दे नरसिम्हा राव पे क्या किया, नरसिम्हा राव जी पे क्या, नरसिम्हा राव जी के लिए क्या किया इन्होंने? ओके, मैं जो है कपीश श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन आपकी साउंड अभी मुझे क्लियरेंस नहीं मिला। आपकी साउंड क्लियर होगी तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं अक्कू श्रीवास्तव जी के पास आ रहा हूं। कपीश जी ने जो, एक मिनट आ रहा हूं कपीश जी, एक मिनट आ रहा हूं कपीश जी। अक्कू श्रीवास्तव जी, ये क्या राष्ट्र के नायकों को लड़ा रहे हैं, जैसा कपीश जी ने कहा? और संदीप त्रिपाठी ने तो आपने सुना, उन्होंने कहा, और ये कहा जा रहा है कि भाई इनके तो नायक ही नहीं है।
देखिए, अगर लड़ाने की बात होती तो देश के जितने अवार्ड हैं, जितने चिकित्सा संस्थान हैं, जितने चेयर हैं, जितने स्कॉलरशिप है, जितने एयरपोर्ट हैं, जितने वन्य उद्यान हैं, जितने विद्युत संस्थान हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, वो सब फिर नहीं होने चाहिए उस तरीके से जितने इनके नाम पर हैं। मैंने गिनती क्यों गिनाऊँ कि 415 हैं कि 418 हैं, और मतलब 70% के जो नाम है उन्हीं पर होने चाहिए। ऐसा लगता है कि ये सब लोग बिना सुरक्षा के, बिना एक बड़े भवनों के, सिर्फ एक कमरे में पैदल जाते थे, आते थे, और देश के लिए जिन्होंने काम किया वो हो गए बैठ करके। लेकिन ये जो 2% की नौकरी करने वाले जो लोग थे, चाहे वो रमन हो, भाभा हो, सत्येंद्र बोस हो, श्रीधरन, जिन्होंने मैट्रिक दी, और इस सरकार पे मेरा आरोप है कि उसने इनको भारत रत्न अभी तक नहीं दिया। जितने दिल्ली का काफ़ी कुछ आज जो हम जी पा रहे हैं थोड़ा बहुत दिल्ली में, तो उसमें श्रीधरन का योगदान भी है। पटेल हैं, MGR हैं, दक्षिण के तमाम नायक हैं, फिल्मों के तमाम नायक हैं, और तो और मनमोहन सिंह को भी आप भूल गए। किसी को भी नहीं याद रहा। 10 साल उस आदमी ने शासन किए यहाँ पर। मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में योगदान दिया, तो इसमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी भी इसको स्वीकार करते होंगे, और पुराने लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। उन पे जरा कितने नाम है, जरा ये बता दीजिए आप। नहीं है तो अगर करेक्शन कहीं हो सकता है तो करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है अपना। लेकिन इस तरीके की बेहूदी शब्दावली इस्तेमाल करना कि पंडा परिवार या ये सब कहना बहुत ही गंदा मामला है। अगर इनका बस चलता तो जो अभी आपने पहले कहा था कि एक बच्चों की पैदाइश जो आने वाली है उसी पर कर देते। और दूसरा, ये पप्पा बप्पा ये कितना गंदा है। पैदा करना आसान है बाबूजी, कई बार तो पैदा आसानी अपने आप हो जाता है, ये भी बता दें। लेकिन वो पदवी पाना बहुत बड़ा काम है, मुश्किल काम है। तो आगे आइंदा से हम सब लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए इतना बड़ा काम कर सकें कि हम शारीरिक रूप से उसके उत्पादक ना भी हो तो हमारे नाम से चीज़ें जानी जाएं। बिल्कुल। आपने कभी कोशिश की? मुझे एक, तमाम लोग बैठे होंगे, मुझे बता दिए मनमोहन सिंह ने क्या बुराई थी? 10 साल वो भी तो आदमी रहा है ना। 2 योजनाएं उसके नाम बता दिए राष्ट्रीय, 5 राज्य की बता दीजिए, 10-20 स्कूल बता दीजिए, कॉलेज बता दीजिए। मनमोहन सिंह के नाम पे सट्टी बत्ती हो जाती है आपकी। त्रिपाठी, हिमाचल में आपकी सरकार है, आंध्र प्रदेश में आपकी सरकार है, माफ कीजिएगा, तेलंगाना में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, कितनी योजनाएं वहां हैं, जरा गिनवाइए तो। देखिए सर, बिल्कुल अब की बार जब हम केंद्र में आएंगे, और जिन भी राजीव जी की उनके जिंदा रहते कोई स्कीम के नाम नहीं रखे गए, जब वो इस दुनिया में नहीं थे तब उन स्कीमों के नाम रखे गए, चाहे वो इंदिरा जी के साथ हुआ हो, चाहे वो नेहरू जी के साथ हुआ हो। जब वो इस दुनिया में नहीं थे उसके बाद हमारी जो सरकारें आई हैं वो की है नहीं। या वो भंडारी जी, मोदी जी का मत बताइए, मैंने अपने नाम पर स्टेडियम बनवा लिया सरदार पटेल जी का नाम हटा के। तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। सुनिए सर, इंदिरा गांधी प्रदीप भंडारी, उनकी बात पूरी हो जाए। एक मिनट प्रदीप भंडारी, उनकी बात पूरी हो जाए, फिर आप बोलिए संदीप त्रिपाठी। मुद्दे की बात यह है सर कि आज जिस स्मारक की बात की जा रही है, अटल बिहारी वाजपेयी निसंदेह हम सबके प्रेरणा स्रोत है, और उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कोई उनकी बुराई करता है सर? कांग्रेस के किसी सार्वजनिक मंच से बुराई नहीं होती। लेकिन सर ये आए हैं हमारे गुजरात से, वो सारा दिन विपक्ष ऐसा है, राहुल गांधी ऐसा है, नेहरू की 4 गाली, इंदिरा जी को 4 गाली। अरे भाई, कब तक ये राजनीति करोगे? काम की बात करिए। नाम बदलने से काम नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल फिर उसके बाद प्रदीप भंडारी। एक मिनट सर, सुनिए ना सर, सुनिए ना संदीप जी सुनिए ना, आपने अभी बड़ी अच्छी बात करी। संदीप जी सुनिए ना, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक छोटा सा मेरा काउंटर क्वेश्चन, फिर प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने कहा अटल जी का सब सम्मान करते हैं। आज अटल जी की 101वीं जयंती है, ठीक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या किसी ने अटल जी को श्रद्धा सुमन आज अर्पित किए हैं? प्रधानमंत्री के मैं दिखाता हूं कि चाहे जिनको आप कह रहे हैं, चाहे वो नेहरू हो, चाहे गांधी हो, या वो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो,
सबके लिए वो हर उनके जन्मदिन पर, यहां तक कि सोनिया गांधी के जन्मदिन पर, राहुल गांधी के जन्मदिन पर वो ट्वीट करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। मुझे बताइए आज ऐसा क्या हुआ, अटल जी का आप लोग इतना सम्मान करते हैं, राहुल गांधी निल, प्रियंका गांधी निल, सोनिया गांधी निल, क्यों भाई? एक ट्वीट करने में क्या उंगलियां दर्द करने लगी थी क्या? सर ट्वीट की बात अगर आप करिएगा तो मोदी जी के जन्मदिन की बधाई हर वर्ष भाग्य मत, ना संदीप त्रिपाठी भाग्य मत, संदीप त्रिपाठी भाग्य मत, संदीप त्रिपाठी भाग्य मत, आवाज इनकी बंद कर, अब ये भाग रहे हैं, अब ये भाग रहे हैं, मैं भागने नहीं दूंगा। 2 दिन पहले संदीप त्रिपाठी, 2 दिन पहले चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था। प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट करती हैं गरीबों के मसीहा, ये वो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान है, करिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, अटल जी नहीं थे क्या? अटल जी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो है एक ट्वीट नहीं कर सकती थी? राहुल गांधी नहीं कर सकते? मैरी क्रिसमस आज सबने किया, करिए मैरी क्रिसमस, किसी को आपत्ति नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी को याद कीजिए, सबको याद कीजिए, लेकिन अटल जी का ये नाटक मत करिए कि अटल जी का तो हम भी सम्मान करते हैं। ये नाटक मत कीजिए मेरे शो में कि भैया अटल जी का सम्मान कर, अगर अटल जी का सम्मान किया होता तो आज अटल जी के जन्मदिन पर, 101वें जन्मदिन पर कम से कम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर देते। लेकिन यह दिखाता है कि यहां पर 0 बटा सन्नाटा है। इसलिए मेरी डिबेट में कम से कम डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। मैं 1 मिनट में एक्सपोज कर दूंगा। प्रदीप भंडारी बोलिए, फिर मैं कपीश जी के पास जाऊंगा। अब आसो जी मेरी बात आ जाए। प्रदीप भंडारी, नहीं आपकी बात आप मुझे बता दीजिए, ट्वीट क्या, आप ट्वीट का जवाब मोदी के ट्वीट से, मोदी के ट्वीट आपको दिखाऊं क्या? हमने अपनी बात की प्रदीप भंडारी, हमने अपनी बात की, सुनिए, मैं आपको सुनिए आपको 1 मिनट, मैं आपको प्रदीप भंडारी जवाब दे रहे हैं, तब तक आपको गूगल करने का मौका देता हूं। अगर नेहरू जी, इंदिरा जी, सुनिए, भागिए नहीं, गूगल करने का मौका देता हूं, गूगल करने का मौका देता हूं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी के कौन से जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनके लिए आदरांजलि अर्पित नहीं की? जरा मुझे ट्वीट करके, जरा मुझे गूगल करके बताइए। प्रदीप भंडारी और किसी की आवाज नहीं आएगी। भागिए मत, गूगल करने का टाइम दे रहा हूं। श्याम कृष्ण वर्मा जी पे तो 0 बटा नील बटा सन्नाटा था, यहां गूगल कर लीजिए, हो सकता है आप बाजी मार लें। टाइम दे रहा हूं, आवाज बंद कीजिए। प्रदीप भंडारी, वर्मा जी क्या फिर से आपने कहा? हाँ, अब वर्मा जी का नाम नहीं सुनाई देता, बस हो गया नाटक, हो गया नाटक। प्रदीप भंडारी, नाटक हो गया भाई, आवाज बंद कीजिए। मेरे प्रोड्यूसर का टाइम क्यों खराब करते हैं मेरा? वो नाटक करते हैं, आप उनके नाटक को दिखाते हैं। मुझे नाटक नहीं देखना, डिबेट कर रहे हैं, मैं सवाल पूछूं, उनका जवाब दें, बिल्कुल पूरा समय दूंगा, नाटक करने के लिए समय नहीं दूंगा। बोले प्रदीप भंडारी। अशोक जी, बिल्कुल कांग्रेस के नेता ने सही बात करी कि हम पढ़ के आते हैं, हम इंटरनेट को यूज करते हैं, रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। बालक बुद्धि वालों में यही फर्क है कि हम पढ़ लिख के कोई भी शोध पे विषय पे जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की स्पीच को सुन के आते हैं, इसीलिए इनका डिबेट के अंदर ये हाल होता है। मैं एक और बड़ी बात करूंगा, ये बात कर रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान कर रहे थे। याद करिए अशोक जी, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम सब आपको कई समय पे फॉलो भी करते हैं, हमेशा आए हैं कि कैसे जब अटल जी की सरकार गिरी थी तो इसका मजाक कौन उड़ाया था? सबसे ज्यादा सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाया था। 1 वोट से जब सरकार गिरी थी, उसके पीछे पूरी रचना किसने करी थी? सोनिया गांधी जी ने करी थी और कांग्रेस पार्टी ने करी थी। इनको चिढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके हर षड्यंत्र को खत्म करते और हर षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देते, और पूरे के पूरे नेहरू गांधी वाड्रा परिवार को 95 चुनाव हराकर विपक्ष के अंदर बैठाया हुआ है। मैं वापस से आपके मूल मुद्दे पे आऊंगा। हर व्यक्ति ने किसी न किसी फॉर्म में राष्ट्र में कंट्रीब्यूट करा है, भले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो गए, दीनदयाल उपाध्याय जी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए। क्या कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ने अपने फैमिली के अलावा किसी भी फ्रीडम फाइटर के सम्मान की बात करी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए आर्मी को पहली बार रिकॉग्नाइज करने की ऑफिशियली बात किसने करी थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी थी। नेताजी के स्टैचू को इंडिया गेट पे के पीछे लगाने की बात किसने करी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी। बाबा साहेब अंबेडकर के 5 तीर्थों को किसने स्थापित करा, उसको सम्मान दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सम्मान दिया। चौधरी चरण सिंह के विचारों को कौन आगे लेके गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके गए। नरसिम्हा राव का अपमान किसने किया? सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया।
किया। एक भी फ्रीडम, डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये बात करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा अपमानित अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के नेता अपमानित करा करते थे। डॉक्टर साहब को सबसे ज्यादा इज्जत तो देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो ये दिक्कत इनकी ये है कि इनको लगता है कि नेहरू गांधी वाड्रा परिवार की बपौती ये देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज यही कहा कि देश किसी परिवार की बपौती नहीं, देश लोकतंत्र है, जनता जो इसमें सबसे बड़ी मालिक है, और जनता की सेवा करने वाले भले भगत सिंह हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, सबका सम्मान हम करते हैं। एक परिवार का बंधक नहीं होना चाहिए देश को, यह बात सही है। सबका सम्मान हो, चाहे वो गांधी परिवार के भी हो, उनकी उपलब्धियों पर भी बात हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये थोड़ी है कि पूरा देश एक परिवार के नाम के पट्टा जो है लिखा दिया जाए, वो गलत है। मैं आऊंगा संदीप त्रिपाठी, कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी भी ऑडियो ठीक हो चुकी है, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा कपिल श्रीवास्तव, संदीप त्रिपाठी और अकुश जी के बाद, इस ब्रेक के बाद। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है, स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। PM विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज, इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। PM विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं विरासत को सम्मान, नाम पर संग्राम। और संग्राम क्या? दरअसल एक शाही परिवार का नाम लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करते हुए, और उसी को लेकर उन्होंने शाही परिवार का कहा कि एक परिवार के नाम को बढ़ाने की प्रवृत्ति का बंधक बन गया था देश। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मेरे साथ जो है संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। इससे पहले मैं कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास आऊँ, संदीप त्रिपाठी जी आपके पास भी आ रहा हूँ। एक छोटी सी बात, कपिल जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि अटल जी की कविता की छोटे मन से कोई बड़ा। सर छोटा मन पता क्या होता है? छोटा मन ये होता है, अगर मैं आप किसी से भी पूछूं दिल्ली में कांग्रेस का जो नया मुख्यालय है उसका पता क्या है, कोई भी मुझे बता दे। उसका जो पता है ना, जानते हैं, अगर जो लोग दिल्ली के बाहर के हैं उनको सुनना चाहिए।
वो मुख्यालय, कांग्रेस का मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बना है। दिल्ली में आईटीओ के बाहर पीछे एक सड़क है, उस सड़क का नाम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। तो कांग्रेस का मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बना है। लेकिन कांग्रेस को बाकी देश के नायकों से कितनी चिढ़ है, इसका उद्घाटन देखिए, इसका उदाहरण देखिए। जानते हैं कांग्रेस ने अपने पता क्या रखा मुख्यालय का? वो कहते हैं हमारा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे नहीं है, 9A कोटला है। तो उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे खुलने वाला दरवाजा बंद करके बगल से दरवाजा खोला कि ये तो कोटला मार्ग पे है हमारा। कोटला उनको बहुत अच्छा लगता है, कोटला। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इतनी चिढ़ है कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना पता भी नहीं लिखते। ये होता है छोटा मन। कपिल श्रीवास्तव जी बोलिए। जवाब दे। अब जवाब कपिल श्रीवास्तव जी का सवाल था, उन्होंने कहा फिर आपके पास भी आ रहा हूं। कपिल जी बोलिए। देखिए अशोक भाई, आप निर्वचन कुछ भी कर सकते हैं, गिलास आधा भरा है या खाली है, बात दोनों सही है। एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, वर्तमान में जीने की परिभाषा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट तक जाना है तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी एक आदर्श पद पर हैं, और इसीलिए मैंने उनको कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता। पूरा रिज्म आपका चल रहा है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपकी पार्टी ने मेहनत किया, आप उस लेवल पे आए। कम से कम अब टूटे हुए मन की बात ना करें, अब आप छोटे मन से बात ना करें। मुझे आप ये बताइए, जितना उन्होंने प्रेरणा ना ली और ना दी, वो खाली विपक्ष के नेताओं को आपस में लड़ाते रहे, गाली देते रहे। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर वो अपने डेवलपमेंट्स को बताते कि हम अटल जी के पद पर ये आगे लेकर के योजना आएंगे या आए और ये हम कामयाब हुए, या हम ये जो है अंत्योदय के रास्ते पर चल रहे हैं दीनदयाल जी को याद करते हुए, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मैं आपको कह रहा हूं, प्रेरणा स्थल पे जो आपने 3 लोगों को खड़ा किया है, एक वहीं लखनऊ के स्थल पर जैपनिक भी खड़ा है, जयप्रकाश नारायण जी, उनसे आपकी क्या दुश्मनी है? मैं ये पूछना चाहता हूं, उनसे आपकी क्या दुश्मनी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपका सवाल, जिन्होंने आपके साथ मिल करके, सर ये आपका सवाल जो है, सर सुनिए ना जी, बहुत देर के बाद एक बोलिए, बोलिए, आपकी आवाज, चलिए बोलिए कपिल जी, बोलिए। अशोक भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आखिर जयप्रकाश नारायण से क्या लड़ाई है? भारतीय जनता पार्टी, अटल जी उस समय हमारे साथ थे जब आपातकाल लागू हुआ, जिसको आपने कहा कि अगर कहा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो कह रहे कि हम तो उस समय उनके खिलाफ थे। जिस समय कांग्रेस ने गलत काम किया, समाजवादी पार्टी उस समय तो नहीं बनी थी, लेकिन हम लोग जो थे वो उनके खिलाफ थे। और जयप्रकाश नारायण जी समाजवादी छतरी के नेता थे उस समय। और मैं पूछ रहा हूं, जैपनिक से आपको क्यों नाराजगी है? आज तक ओपन नहीं हुआ। अशोक जी, आपको पूछना चाहिए। ठीक है, मैं पूछता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी, प्रदीप भंडारी, सुनिए ना, समय मेरे पास कम है। प्रदीप भंडारी जी इसका जवाब देंगे। लेकिन सर, मैं जैसे आपने कहा, ये ठीक है, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं सभी राष्ट्रीय जो नायक है उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सर, छत्रपति शाहू जी महाराज से आपको क्या सर दुश्मनी थी? उनका नाम पे जो, और ऐसे कई नाम है, आपकी सरकार आई सबसे पहले आपने रमा देवी, छत्र भीमनगर, इन सब के नाम बदल दिए, तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आपने जो सवाल कहा, सर प्लीज, मेरे पास समय कम है, अब मैं प्रदीप भंडारी जवाब देंगे, पहले संदीप त्रिपाठी बोले, उसके बाद प्रदीप भंडारी जवाब लूंगा जल्दी से। बहुत 30 सेकंड है समय, अक्कू जी के पास आना है। मुझे जी एक मजेदार बात कह देता हूँ सर। लखनऊ में सर जिस पार्टी ने मूर्ति बनवाई है सर, उसकी सत्ता चली गई। चलिए आप खुश हो जाइए इसी में सर, विदाई पूरे, आप इसी में खुश रहिए सर, पूरे देश से जाने वाले, आप इसी में खुश रहिए संदीप त्रिपाठी। ये सच्चाई है सर, आप खुश रहिए सर, खुश रहिए। ये हो सकता है अजय राय, हो सकता है मूर्ति बनाने के बाद अजय राय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। आप खुश रहिए। स्वीकार करेंगे, मायावती जी चली गई, अरे आप इसी में खुश रहिए। ये कांग्रेस की, बात और देखिए एक मिनट, ये कांग्रेस की स्थिति है डिबेट में भी, ये कांग्रेस की स्थिति डिबेट में भी है। वो इसी बात पे खुश हो जा रहा है, मूर्ति बना दी तो अब जो है इनकी सरकार चली गई। ये कांग्रेसी उस वक्त भी उछल रहे थे जब योगी आदित्यनाथ नोएडा है कि नोएडा में तो जो आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। ये कांग्रेसी तब भी उछल रहे थे जब प्रधानमंत्री नोएडा गए। ये लोग ना बिल्ली रास्ता काटने वाली रास्ते पर अब भी खड़े हैं। हो गया सर, हो गया संदीप त्रिपाठी, मैंने आपको समय दिया, आपने समय को व्यर्थ किया, साधुवाद आपका। उसका उपयोग आपने किया सर। मेरी बात सर,
सर आपने बात, मैंने कहा 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आप ताली बजा रहे हैं कि वहां मूर्ति में सरकार चली जाती है। आप दिल्ली का रास्ता कटवा रहे हैं। 30 सेकंड में जल्दी बोलिए, समय नहीं है मेरे पास। 30 सेकंड। 10 जी। मैं अभी आपने कहा कोटला की बात की सर, इसलिए कि एक बात आप समझिए, दीनदयाल उपाध्याय पर इनका भी जो है कार्यालय है, भाजपा का भी कार्यालय है उसी रास्ते पर, और हमने सिर्फ जो कार्यालय हमारा बना हुआ है वो एक तरफ कोटला मार्ग है और एक तरफ जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। हम सर नहीं तो हम उनका हो गया सर। कोटला मार्ग नहीं है, वो कोटला मार्ग साइड में है। आपको श्रीवास्तव जी हो गया, चलिए सर, समय नहीं। आपको श्रीवास्तव, कोटला मार्ग नहीं है, वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। इसीलिए मैंने आपको कहा आप लोग दिल्ली रास्ता काटने में खड़े रहिए। बस हो गया भाई, चलिए। आपको श्रीवास्तव जी देखिए ऐसा है कि जिस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कांग्रेस का दफ्तर है, उसके लिए इन लोगों ने बड़ा पंडितों से पूछा भी कि साहब क्या करें, दीनदयाल तो नहीं जम पा रहा हमारे लिए, तो हम इधर खोल लें। उन पंडितों ने मना किया और इसके लिए बाकायदा सूचना भी दी गई, लेकिन अब नहीं माना तो ठीक है। कितना अशुभ शुभ होगा ये तो वक्त बताएगा। आने वाले 10-14 साल तो बीत गए, अब 14 में और कितने जुड़ेंगे मैं नहीं जानता। ये एक मैं मजाक के तौर पे बात कर रहा हूँ। लेकिन जयप्रकाश नारायण वाला क्या था मामला? जयप्रकाश नारायण जी पर लखनऊ में जो 18 एकड़ में केंद्र बना है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था और कुछ लोगों के उस पे थे, जिसपे बहुत सारी कार्रवाई हुई, और कार्रवाई होने के बाद वो बंद इसीलिए पड़ा हुआ है कि अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। कार्रवाई करते रहिए, लेकिन नहीं, एक मिनट, मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उसको अगर सही समय पर किया जाना चाहिए और उसको जल्दी कार्रवाई करके ठीक किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, चलिए, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश नारायण, उसका जवाब कुछ तो उन्होंने दे दिया, इसीलिए फिलहाल मेरे पास समय इतना ही है। और उसको भी जल्दी से उसका उद्घाटन होना चाहिए और मुझे लगता है वो होगा। जैसा अक्कू जी ने बताया, उसमें भ्रष्टाचार के कई मामले थे, इसलिए उसको रास्ते पर लाने की कोशिश चल रही है। बहरहाल दो टूक में आज बस इतना ही। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा, सभी राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक किसी पॉलिटिकल पार्टी या एक परिवार का देश नहीं है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।